फ्रेंड्स, वेलकम टू माई स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के लिए तो है ही, अगर जो है इसके जो मेथड्स हैं अगर वो आपने सीख लिया तो इसके वर्ड प्रॉब्लम्स जो है वो आप बहुत ही इजीली कर लोगे। साथ साथ ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर इसके मेथड आपको आ जाएगा तो वो बाकी चैप्टर्स में भी यूज होते हैं वो मेथड। तो इसलिए आप ये चैप्टर जो है बहुत ही अच्छे से और ध्यान से करोगे। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल समझने से पहले हम समझ लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। फिर समझेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लीनियर का मतलब क्या होता है। देखिए, लीनियर का जो मतलब होता है कि जो डिग्री होती है, ठीक है ना, जो इक्वेशन की जो डिग्री होगी यानी हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो 1 होगी। और इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू का साइन होना चाहिए। नेक्स्ट है जो है वन वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल जो है ये क्या होता है, तो वेरिएबल का मतलब होता है कि जो अननोन वैल्यूज होती है। अननोन वैल्यूज का मतलब है लाइक ए टू जेड में से कोई एक अननोन जो है वेरिएबल लेंगे। अब यहाँ पे किसी एक वेरिएबल के लिए इक्वेशन बनाएंगे। सो देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में जो है इसका जनरल फॉर्म होगा या स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हो, वो होगा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, जहां पे a और b जो होंगे वो नंबर्स होंगे और जो x होगा वो वेरिएबल होगा। अब देखिए, यहाँ पे x की जो पावर है या डिग्री है 1 है, तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। एक चीज और, यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो वेरिएबल हट जाएगा, सिर्फ नंबर बचेगा, ठीक है ना, जो कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं होएगा। सो देखिए, फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो अगर हम इससे कंपेयर करें तो a की जो x के साथ जो होगा, यानी कि x का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, a। तो यहाँ पे अगर a की वैल्यू पूछी जाए तो a की वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। अब देखें, यहाँ पे इसकी जो डिग्री है वो 1 है और इक्वल टू का साइन भी है, तो ये होगा आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। नेक्स्ट आप बोल सकते हो लाइक 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये भी देखिए एक वेरिएबल है और यहाँ पे जो डिग्री है या इसकी जो पावर है वो 1 है, तो ये भी क्या होगा आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। नेक्स्ट है लाइक इस टाइप से हो जाए y माइनस 4 2y प्लस 7। अब देखिए, ये जो इक्वेशन है आप क्या करोगे, इसको पहले सिंप्लीफाई करोगे। सिंप्लीफाई करोगे यानी कि ये जो है ये y इधर आ जाएगा, ये y इधर आके माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 4 है, ये 7 इधर आके माइनस 7 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइक टर्म है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस y, और इनको सॉल्व करोगे माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का होता है, ये आ जाएगा माइनस 11 इक्वल टू 0। मैंने इन दोनों को इधर करा, आप चाहे तो इसको इधर भी लेके आ सकते हो। सो यहाँ पे ये जो है देखिए एक वेरिएबल है, इसकी डिग्री 1 है, इक्वल टू का साइन भी है, तो ये क्या होगा आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा। अब आइए नेक्स्ट समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर का मतलब जैसे आपको बता ही दिया मैंने कि डिग्री जो होगी हाईएस्ट वो 1 होगी, इक्वेशन का मतलब होगा इक्वल टू का साइन होना चाहिए। अब यहाँ पे जो वेरिएबल होंगे वो कितने होने चाहिए, 2 वेरिएबल होने चाहिए। तो 2 वेरिएबल में लाइक a टू z में से आप कोई भी 2 वेरिएबल यूज कर सकते हो। इसका जनरल फॉर्म की बात करें तो लाइक ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे देखें a b c जो होंगे आपके रियल नंबर या नंबर्स बोल सकते हो। यहाँ पे डिग्री की जो यहाँ पे जो वेरिएबल है इसकी डिग्री 1 1 है। यहाँ पे फिर से 2 वेरिएबल के लिए a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और b की वैल्यू भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये 0 होगा तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। कोई भी एक 0 होगा इसमें से तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। सो a और b जो है वो 0 नहीं हो सकते, तभी ये क्या होगा, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। देखिए, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, इनकी पावर भी क्या है, 1 1 है, इक्वल टू का साइन भी है, तो ये होगा आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट एग्जांपल है लाइक 4x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये भी क्या है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है,
इनकी डिग्री भी 1 है, इक्वल टू का भी साइन है। अब देखिए ये जो है ना जनरल फॉर्म में नहीं है, आप चाहे तो उसको जनरल फॉर्म में कर सकते हो। जनरल फॉर्म में करने के लिए ये जो नंबर है वो इधर होना चाहिए, यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ऐसे ही इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे तो 4x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। अगर देखिए अगर आपसे पूछा जाए ए बी सी की वैल्यू बताओ तो आप क्या करोगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जैसे उससे ना कंपेयर कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू 2 हो गई, बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 3 हो जाएगी, सी की वैल्यू जो होगी यहाँ पे सी की वैल्यू आप ये वाला बोलोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना आपको, यानी -7 हो जाएगा। फिर से आप जो है यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू चाहिए तो इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे, यानी x के साथ a होता है तो a की वैल्यू हो गई आपकी 4, b की वैल्यू हो गई -2 और c की वैल्यू जो हो गई -10। तो ये है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हम समझने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो देखिए ये जो है ना ये सेम चीज क्या होगा, इसमें 2 इक्वेशन होंगी जो कि आपको ये 10th क्लास में पढ़ना है। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात करें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही रहेगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन हो गई। दूसरा ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब देखिए दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। दोनों इक्वेशन सेम है तो अलग अलग इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हो जाएगा a1 b1 c1। फर्स्ट इक्वेशन है तो हमने a1 b1 c1 लिख दिया। सेकेंड इक्वेशन है तो इसे लिख दोगे a2 b2 एंड c2। ठीक है, पेयर का मतलब जैसे आपको मैंने बताया 2 इक्वेशन होंगी, बाकी ये सेम चीज रहेगा। अब देखें यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। एक और यहाँ पे इक्वेशन दे रखा होगा फॉर एग्जाम्पल 4x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। सो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपका सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 इक्वेशन दे रखे होंगे, इन दोनों को आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को तो एक x की वैल्यू आएगी और एक y की वैल्यू आएगी, क्योंकि इनकी डिग्री 1 है तो एक x की वैल्यू आएगी, एक y की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करने के 4 मेथड्स हैं। ठीक है, जो इनके यहाँ पे अगर आपको बोला जाए फाइंड x एंड y, तो यहाँ पे x और y जो है फाइंड करने के 4 मेथड्स है। पहला मेथड जो है वो है, पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा जो मेथड है वो है आपका एलिमिनेशन मेथड। तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और फोर्थ जो है वो ग्राफिकल मेथड है। देखिए ये 2 मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बाकी चैप्टर्स में भी यूज होने हैं। तो जो है ये वाले मेथड हम पहले सीखेंगे, ठीक है, उसके बाद हम ये वाले मेथड सीख लेंगे। अब देखिए इन 4 मेथड्स में से किसी भी मेथड से आप इनके आंसर्स फाइंड करें, यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड करो, सबसे सेम आएगा। ठीक है ना। सो आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि एक जो वैल्यू जो है वो दूसरे में वैल्यू पुट करना। ठीक है ना, सब्स्टिट्यूट का यही मतलब होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखी है, इसको आप सपोज कर लोगे फर्स्ट और इसे सपोज कर लोगे सेकंड। अब देखिए आपको क्या करना है, इन दोनों में से आपको सिंपल इक्वेशन कौन सी लग रही है, ये वाली सिंपल इक्वेशन है। तो आप क्या करोगे सब्स्टिट्यूशन के लिए, इनमें से किसी एक वेरिएबल को उधर भेजना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं इसको इस साइड भेज रहा हूं, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी वो 3 माइनस y हो जाएगा। इसे आप सपोज कर लोगे
इक्वेशन 3। अब देखिए ये जो x की वैल्यू ये है, ये वैल्यू आपको यहाँ पे x के जगह सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। सो आप यहाँ पे पहले सेकेंड इक्वेशन को ऐसे ही कॉपी कर दोगे, 4x माइनस 3y इक्वल टू 26। यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे आप रखोगे। अब x की वैल्यू जब भी रखोगे यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रखोगे आप। सो 3 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 26। अब देखिए ब्रैकेट का मतलब है ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई होगा, ये जो नंबर है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हो जाएगा 12 माइनस 4y माइनस 3y इक्वल टू 26। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों लाइक टर्म है, तो आप यहाँ पे लाइक टर्म को सॉल्व करोगे और ये जो नंबर है वो इस साइड शिफ्ट कर दोगे इसको। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का 26 इधर आके हो जाएगा माइनस का 12। इसे जब आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 14, यानी जो y की वैल्यू हो गई 14 बाय माइनस 7, y की वैल्यू आ गई, ये कैंसिल होगा तो माइनस 2 आ गया। अब देखिए ये तो आ गया आपका y की वैल्यू। अब ये y की वैल्यू जो है आप यहाँ पे पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में कर दो, इस इक्वेशन में कर दो, आंसर सेम ही आएगा। तो आप यहाँ पे देखोगे सबसे सिंपल इक्वेशन कहाँ पे है जहाँ पे जल्दी आंसर आएगा, तो यहाँ पे है देखिए सिंपल जो है ये वाला है, तो आप इसमें पुट करोगे, यानी आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। थर्ड इक्वेशन है x इक्वल टू 3y और x इक्वल टू 3 माइनस वाई। सो 3 मैंने आपको बताया था y की वैल्यू पुट करो, इसको ब्रैकेट में पुट करना है, यानी कि y की क्या वैल्यू है माइनस 2 आप पुट करोगे तो देखिए अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो माइनस माइनस प्लस होता है, यानी x की वैल्यू आ गई 5। सो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 5y और y की वैल्यू माइनस 2y। तो जो हम इसका फाइनल आंसर लिखते हैं x और y जो आया, x की वैल्यू 5y और y की वैल्यू माइनस 2y। तो देखिए ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड जिससे हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि उससे जो है और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 जो है इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे। देखिए ये आपका इक्वेशन 1 लिख दोगे ऐसे, ये इक्वेशन 2 है आप ऐसे मार्क कर दोगे। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो दोनों में से सिंपल इक्वेशन है, ठीक है ना, उसमें क्या करना है, जैसे ये जो 2 वेरिएबल है आप इसमें से किसी भी एक वेरिएबल को दूसरी साइड शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे मैं y को कर रहा हूँ, ये माइनस का y है, इधर शिफ्ट होके क्या हो जाएगा प्लस का y, यानी 3 तो एज इट इज है, ये माइनस y इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। अब देखिए x की जो वैल्यू है 3 प्लस वाई, इसको हम यहाँ पे रखेंगे, यानी कि इसकी ये वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है आपका 3x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब ये x की वैल्यू आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, मैंने बताया था ब्रैकेट में लिखना है इसको, 3 प्लस वाई माइनस 2y इक्वल टू 10। अब यहाँ पे ये जो 3 है वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 3 9, 3y माइनस 2y इक्वल टू 10। लाइक टर्म को सॉल्व करना है और नंबर, यानी ये नंबर वाला जो लाइक टर्म है उसको एक साइड कर देना है। तो यहाँ पे 3y माइनस 2y जो होगा, 3y माइनस 2y 1y या y हो जाएगा, और ये 10 ये 9 आके इधर माइनस का हो जाएगा, यानी y की वैल्यू आ गई 1। अब देखिए नेक्स्ट जो है y की वैल्यू पता लग गया, अब हमें चाहिए x की वैल्यू। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो y की वैल्यू है आप यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, आंसर सेम आ रहा है। आप वहां पे पुट करोगे जो इक्वेशन जो है सिंपल होगी या छोटी इक्वेशन है, तो सबसे सिंपल आंसर कहाँ पे आएगा, यहीं पे आएगा। तो यहाँ पे आप पुट कर दोगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ y
इन इक्वेशन 3। सो ये x इक्वल टू 3 प्लस वाई, 3y की वैल्यू यहाँ पे 1 आई है, 1 रख दोगे आप, यानी x की वैल्यू 4 आ गया। तो देखिए हम इसका फाइनल आंसर जैसे मैंने बताया कैसे लिखते हैं, इसका फाइनल आंसर यानी x, y जो होगा वो 4, 1 हो जाएगा। ये रहा हमारा सेकंड जो है क्वेश्चन। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ये तो सिंपल आपको फॉर्म में लग रहा है, पर ये सिंपल में नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट भी इक्वेशन सपोज कर सकते हो, इसको 1 सपोज कर लो, इसको 2 सपोज कर लो, फिर इसको सिंप्लीफाई कर ले, या फिर हम एक काम करते हैं पहले सॉल्व करके ही सपोज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को दूसरी साइड लेके आते हैं, यानी कि सपोज y लेके आ रहे हैं 3, ये माइनस वाई है, इधर आके प्लस वाई हो जाएगा। इसको हम मार्क कर लेते हैं फर्स्ट। यहाँ पे हम इसको सेकंड भी मार्क करते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। पहले हम इसको एलसीएम लेके पहले इसको जो है सिंपल फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो इसका जो एलसीएम होगा 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी तो ये हो जाएगा 2x। इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 6। अब देखिए 6 के नीचे 1 होता है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि सेम आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू ये 6 इंटू 6 हो जाएगा आपका 36। तो इसे हम मार्क कर लेंगे सेकंड। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हो, इसको फर्स्ट मार्क कर लो, इसको सेकंड मार्क कर लो, इसको थर्ड कर लो, इसको फोर्थ कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सो अब हम यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, यानी कि put the value of x in equation 2। so यहाँ पे जो 2 इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 36 यहाँ पुट करेंगे। x की वैल्यू ये है 3 प्लस वाई, ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और मैंने बताया था ब्रैकेट में वैल्यू रखनी है, यानी कि 3 प्लस वाई प्लस 3y इक्वल टू 36। यहाँ पे वैल्यू हमने रखा है इसकी, बाकी को एज इट इज लिख दिया है। अब जो बाहर नंबर होता है ब्रैकेट का, ये दोनों से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 6 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल टू 36। सो यहाँ पे लाइक टर्म को सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 2 प्लस 3 5y हो जाएगा, और ये जो 36 है ये 6 इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा, यानी कि 5y इक्वल टू इसको माइनस करेंगे 30 आया, और y की वैल्यू 30/5 6 आ गया। ये तो था y की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। फिर जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे वैल्यू रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दो, आंसर सेम आना है। लेकिन हम देखेंगे कि जल्दी कहाँ पे आएगा, कौन से इक्वेशन में रखने में। तो यही वाला इक्वेशन छोटा है, इसी में रखने पे जल्दी आंसर आएगा। सो देखिए यहाँ पे आप लिखोगे पुट y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x इक्वल टू 3 प्लस वाई, 3y की वैल्यू 6 आई है, ये रख देंगे यहाँ पे, यानी कि y की वैल्यू आ गई 9। अब फाइनल आंसर हम लिखते हैं देयरफॉर x, y इक्वल टू 9, 6। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस वाले क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखोगे, ठीक है। देखिए आप चाहे तो इस इक्वेशन को फर्स्ट मार्क कर लो, इस इक्वेशन को सेकंड मार्क कर लो, ठीक है ना। या फिर हम जो है पहले हम काम कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज कर सॉल्व करना है। तो इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक को उधर भेजते हैं। तो जैसे यहाँ पे y को भेज देते हैं, इसको इजी रहेगा सॉल्व करना। 13 माइनस का है, इधर आके प्लस का 3y हो जाएगा, माइनस का है, इधर आके प्लस का 3y हो गया। अब जब आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये जो 2 है वो दोनों के नीचे आएगा, यानी x इक्वल टू 13 प्लस 3y/2। इसको हम मार्क कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, और इसको मार्क कर लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन। देखिए अब आपको क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
तो जो सेकंड वाला इक्वेशन है 7x माइनस 2y इक्वल टू 20, x की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, ये x की वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे, तो ये हो जाएगा 7 13 प्लस 3y बाय 2 माइनस 2y इक्वल टू 20। अब जैसे बताया था ब्रैकेट के बाहर जो नंबर होता है वो दोनों से मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 7 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 91 प्लस ये हो जाएगा 21y बाय 2 माइनस 2y इक्वल टू 20। अब देखिए यहाँ पे इसके अपॉन में 1 होता है। अब पहले आप ले लो एलसीएम, तो इसका एलसीएम जो आया 2 और 1 का जो एलसीएम आया वो 2 आया। ये तो 2 ऑलरेडी है तो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1 से करोगे तो ये सेम ही आएगा, यानी कि 91 प्लस 21y। यहाँ पे 2 बनाने के लिए 2 से करोगे, ऊपर भी करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4y इक्वल टू 20। अब देखिए यहाँ पे ये लाइक टर्म है, इस लाइक टर्म को सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये हो जाएगा 91 प्लस इसको माइनस करोगे 17y आ गया अपॉन 2 इक्वल टू 20। इसके अपॉन में 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 91 प्लस 17y और ये 2 से होगा तो ये 40। अब नंबर को एक साइड कर देते हैं, यानी कि 17y 40, ये 91 प्लस का है, इधर आके माइनस का 91 हो जाएगा। 17y यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बढ़ेगा, यानी आप माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 51, साइन बढ़ेगा आएगा यानी कि माइनस का 51। अब y की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 51 अपॉन 17, ये 17 के टेबल में आता है, यानी 17 3 जा, सो y की वैल्यू आ गई -3। देखिए अब ये जो y की वैल्यू आई, आप इसमें रख दो, इसमें रख दो या इसमें रख दो, आंसर सेम ही आना है, पर हम देखेंगे टाइम कम किस वाले इक्वेशन में लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसी में टाइम कम लगेगा, आंसर जल्दी आएगा, तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे y की। तो आप लिखोगे पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। तो ये इक्वेशन माना आपकी x इक्वल टू 13 प्लस 3y बाय 2, 13 प्लस 3y की वैल्यू आप रख रहे हो, यहाँ पे y की वैल्यू रख रहे हो -3, ब्रैकेट में रखना है आपको, बाय 2। सो x इक्वल टू 13, ये दोनों मल्टीप्लाई यहाँ पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9 बाय 2, तो ये हो जाएगा 4 बाय 2, यानी x की वैल्यू आ गई 2। अब फाइनल आंसर हम जो लिखते हैं x, y के फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि जो x की वैल्यू पहले लिखनी है जो कि 2 है और y की वैल्यू -3 है, फिर -3 लिखना है। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, ठीक है ना। जो है आप एक काम करेंगे, इस वाले मेथड पे 4 क्वेश्चन मैंने करा दिया है और कुछ क्वेश्चन अपने आप और जो है आप ट्राई करोगे, ताकि जिससे ये होगा कि ये मेथड आपके दिमाग में बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।